अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। आज सिलसिला ज़हनी आजमाइश का चौथा मुकाबला है और आज का मुकाबला कुछ अलग है। जी हाँ, दो टीमों के दरमियान नहीं, आज तीन टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। तीन टीमें आज हमारे साथ जमजम नगर, वाह कैंट और इसी तरह पाक वतन शरीफ। इन तीनों टीमों को बुलाएंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे पीछे रह गए और अब इन तीन टीमों में से आज हमें एक टीम की तलाश है। ये बात तय है कि आज दो टीमों ने हमसे जुदा होना है जो वापस अपने घरों को जाएंगे, मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। ज़हनी आजमाइश की ये रीत रही है, ये ज़हनी आजमाइश का अंदाज रहा है कि जो भी पीछे रह जाते हैं वो भी खाली हाथ नहीं बल्कि बड़े प्यारे और यादगार तहाइफ लेकर जाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी सवाल होगा, यहाँ मौजूद हाजरीन से भी सवालात होंगे और इनमें भी जवाबात और तहाइफ की तकसीम होगी। तीनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में डाल देता है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light। जी जनाब, हो सकता है कि मदनी चैनल के नाज़रीन सोच रहे हों कि दो टीमों में तो मुकाबला होता है, ये तीन टीमों में मुकाबला कैसे होगा। जी, यही एक खूबसूरती है कि इन तीनों टीमों से सारे सेगमेंट्स होंगे, सवालात होंगे, सब जवाबात देंगे। गोया स्कोर कार्ड जो है, स्कोर बोर्ड तीन टीमों के दरमियान बनेगा और आज फैसला होगा कि किन दो टीमों ने घर जाना है। आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए आपको बताते हैं। अकल जो इसके साथ है, अकल वही फतीन है। जी जनाब, हमारा आज का सिलसिला इल्म नूर है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, कुरानी मालूमात, फैज़ान गौसे आज़म, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का, सफ़र है मगर अकेले, और साथ साथ इंशाअल्लाह एक बात तवज्जो के साथ और कुछ नेकियां इशारों में। ये सब कुछ होगा और ये सब तीनों टीमों के दरमियान होगा। आपने भी सिलसिले के आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इससे पहले कि हम नाजरीन से सवाल करें, आइए आपको दिखाते हैं कि वाह कैंट वाले यहाँ तक पहुँचे, यानी पीछे रहे तो कैसे रहे। आज मुकाबला होगा वाह कैंट के इस्लामी भाइयों का सक्खर वालों के साथ। सेगमेंट्स मुलाहिजा फरमाइए। जी, पहला सेगमेंट है इल्म नूर है। जन्नत में खैमे किस तरह के होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का खुलासा है कि मोमिन को जन्नत में ककली मोती के खैमे दिए जाएंगे, यानी ऐसा मोती जो अंदर से खाली होता है, और उसकी चौड़ाई 60 मील होगी। अल्लाह, खैमा ऐसा होगा कि मोती के अंदर गोया रह रहा है, मगर वो छोटी से मोती का खैमा नहीं होगा, 60 मील उसकी चौड़ाई होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत में बागात कैसे होंगे? जन्नतियों को ऐसे बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नदियां बह रही हों। हाय हाय, जन्नतियों को ऐसे बागात अता किए जाएंगे जिनके नीचे नदियां बह रही होंगी। अल्लाह हम सबको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला नसीब फरमाए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जवाब दीजिए, वो कौन से सहाबी हैं जो जाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से हजरत सैयदना फारूक। जनाब, पूरा सवाल नहीं सुना है। जाहिरी शक्ल सूरत से सैयदना फारूक तक बात पहुंची है, आगे क्या है? बेल बजा दिए नाजिम साहब ने। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुशाबत रखते थे। अच्छा, अब जवाब क्या है? 3 सेकंड है हजरत, जल्दी कीजिए। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला नो, बताइए क्या जवाब था? आपकी जो मुराद हैं वो हजरत खालिद बिन वलीद हैं।
हजरत खालिद बिन वलीद, ये जवाब दुरुस्त था, आपसे गलती हो गई है। बेल बजाई मगर 2 नंबर चले गए हैं वाकेंट वालों के। सिर्फ 2 नंबर के फर्क से वाकेंट के इस्लामी भाई पीछे रह गए और सक्कर वालों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी आपने देखा, बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ मगर कुछ नंबरों से वाकेंट वाले पीछे रह गए। अब चलते हैं जमजम नगर हैदराबाद वालों की तरफ। बड़ी मजबूत टीम, बड़ा शानदार मुकाबला, आखिर मौके पे कैसे पलट गया, आपको उसके भी चंद मनाजिर दिखाते हैं। सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और अल्हम्दुलिल्लाह सीजन 9 का आज दूसरा मुकाबला है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के सदके बिला हिसाब जन्नत में कितने लोग शामिल होंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से 4 अरब 90 करोड़ मुसलमान बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और इससे बहुत ज़ायद अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अजीब सा मोड़ आया है हमारे सिलसिले में और अच्छी खबर नहीं है हैदराबाद वालों को। एक सवाल का इन्होंने जवाब दिया था और उस जवाब को देने में गलती हुई है। पहले वो सवाल पढ़ देता हूँ, फिर हम उसकी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। और एक नाज़िर ने भी हमें बताई है और फिर मजलिस ने उसको क्रॉस चेक किया है। इतना मोहब्बत के साथ और इतना तवज्जो के साथ इस्लाम में देखते हैं। सवाल ये था कि कुरान करीम देख कर तिलावत करना बगैर देखे तिलावत करने से कितना दर्जे अफजल है। ये सवाल का जवाब हम पहले स्क्रीन पर देखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दुरुस्त जवाब बताऊँगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक को देख कर पढ़े तो उसके लिए 1000 दर्जा है और जो इससे बगैर देखे पढ़े तो उस पर 2000 दर्जे ज़ायद। ये उल्टा पढ़ दिया इन्होंने। बगैर देखे पढ़ने पर 1000 दर्जा है और देख कर पढ़ने, ज़ाहिर है देख रहा तो ज़्यादा अफजल है ना बगैर देखने पे। तो मैंने तवज्जो नहीं की, बड़ा बारीक फ़र्क था, तो मैंने इस जवाब को दुरुस्त कह दिया। और हो सकता है इनकी ज़बान से सबकत लिसानी हुई होगी, लेकिन इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। तो ये जवाब इनका गलत हो गया है। सही जवाब मैं पढ़ देता हूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी शख्स का बगैर कुरान करीम देखे तिलावत करना 1000 दर्जा है और कुरान में देख कर तिलावत करना उस पर 2000 दर्जा अफजल है। तो ये 2 नंबर इनके माइनस कर दिए जाएंगे। आदम सानी इसका अल्लाह, दोनों ने बहुत क्लोज बेल बजाई है। सरदाराबाद वालों ने पहले बेल बजाई है। आदम सानी हज़रत सैयदना नूह अलैहि नबीना को कहा जाता है। इनका कहना है आदम सानी हज़रत नूह को कहा जाता है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, सरदाराबाद वालों ने आज तारीख रकम की है, बहुत पीछे से आगे आए और सवाल है अमीर अहले सुन्नत के जवाबात देकर मुकाबला जीत लिया। आखिरी सेगमेंट में 7 नंबर ले गए सरदाराबाद वाले और जरा मुकाबला जीत लिया। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, पाकपतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुबारक शहर, वहां से इस्लामी भाई आए, तवील सफर करके आए। पहला ही मुकाबला था ज़हनी आजमाइश का। ये टीम कुछ नंबरों से पीछे रही, कैसे रही आइए चंद मनाजिर देखते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 9 का पहला सवाल है पाकपतन शरीफ के इस्लामी भाइयों से। तहज्जुद गुजारों के चेहरे खूबसूरत क्यों होते हैं? हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि तहज्जुद गुजारों के चेहरे इतने खूबसूरत क्यों होते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए रात को इबादत करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नूर में से एक नूरानी हिस्सा अता कर दिया। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तन्हाई इख्तियार की और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें एक नूर का हिस्सा अता फरमा दिया। थोड़ी सी गलती हुई है आपसे। जवाब यह है कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे दीगर लोगों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो आपने फरमाया इसलिए कि उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई इख्तियार की, तो उसने उन्हें अपने नूर में से एक नूरानी लिबास पहना दिया। हिस्सा नहीं है, लिबास पहना दिया। इनको 1 नंबर दिया जाएगा।
सच्चे और ईमानदार ताजिर की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका में क्या आया? हदीस मुबारका का मफहूम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर बरोज़े महशर सिद्दीकीन, शुहदा, अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ होगा। सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ क़यामत के दिन होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाकपतन के इस्लामी भाई अपना नंबर बताएंगे। 12 नंबर। 12 नंबर के पीछे सवाल, कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? 9 बार। आपने कहा 9 बार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब क्या है? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का खिताब रूहुल अमीन है। आपको रूहुल अमीन कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन जीलान शरीफ में पैदा हुए, उस दिन जीलान में कितने बच्चे पैदा हुए? 11। आपने कहा 11। सब मिलके जवाब दे दो यार। 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे लड़के थे और गौस पाक की बरकत से अल्लाह ने सबको विलायत अता फरमा दी। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मदरसे में गए, पहल बजाई है बाबुल मदीना वालों ने, सवाल पूरा सुना नहीं है। अब जो मेरे जहन में सवाल था वो सवाल भी इन्होंने कंप्लीट करना है और जवाब भी इन्होंने देना है। पीरों के पीर पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मदरसे गए तो उस्ताद साहिब के सामने कितने पारे उन्होंने पढ़कर तिलावत की? अब जवाब क्या है? पीरों के पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी गौसुस समदानी शहबाज लामकानी पीर पीरा मीर मीरा हजरत शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहु रब्बानी ने तकरीबन 18 पारे पढ़कर सुना दिए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा। अब आइए बारी है मदनी चैनल के नाजरीन की। सवाल यह है, हदीस मुबारक में किस मौसम को मोमिन का मौसम बहार कहा गया? अल्लाह अकबर। वो कौन सा मौसम है जिसको मौसम बहार मोमिन के लिए कहा गया? और ये जवाब आपको कहां से मिलेगा? माहनामा फैजाने मदीना से। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जी जनाब, होगा क्या? वैसे इल्म नूर है सेगमेंट में 10-10 सवाल होते हैं, मगर अब इन तीनों टीमों से 5-5 सवाल होंगे। एक बात तीनों टीमों को बता दूं, अब आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत थोड़ी है क्योंकि सवालात कम हैं और मुकाबला भी 3 टीमों से है। तीनों की टॉप टीम जो है वही मुकाबले में आगे जाएगी और 2 टीमों को हमसे जुदा होना होगा। तो कोशिश कीजिए एक भी गलती ना हो। वाकेट वालों की बारी है। पहला सवाल करेंगे, वो कौन से 2 असहाब थे जिनसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए जमीन खरीद फरमाई? जिन 2 सहाबा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी, वो हज़रत सहल और हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। और इनकी उम्र? ये यतीम थे, छोटे बच्चे थे, नन्हे मदनी मुन्ने थे, यतीम थे, हज़रत सहल और हज़रत सुहेल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हम सबको मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। जमजम नगर हैदराबाद वालों की बारी है। मशहूर सहाबी और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम खास हज़रत अनस बिन मालिक की कुन्नियत क्या थी? अबू हमजा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्नियत अबू हमजा थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत कब हुई? ये जवाब देना है पाकपतन वालों को। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत बासआदत कब हुई? आमुल फील से 10 साल पहले। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जवाब इनका गलत हो गया है।
हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत आमुल फील कहते हैं हाथियों वाला साल, जिस साल असहाबे फील वाला वाकया हुआ, इन्होंने कहा 10 साल पहले, 15 साल पहले हजरत खतीजतुल कुबरा की विलादत हुई। ये गलती हो गई है। अब बारी है जनाब वाकेंट वालों की। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम क्या था? हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम हिंद था और उम्मे सलमा उनकी कुन्नियत थी। जी, उम्मे सलमा कुन्नियत थी, नाम हिंद था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह कैंट वाले आगे बढ़ते हुए। जमजम नगर वालों की बारी है। नसीहत और फजीहत में क्या फर्क है? नसीहत और फजीहत में क्या फर्क है? किसी नापसंदीदा चीज़ पर अकेले में समझाना नसीहत है और जबकि सबके सामने समझाना फदीहत है। उसके माना क्या है? फदीहत किसको कहते हैं? रुसवाई करना। जी, रुसवाई करना। लोग समझाते हैं, सबके सामने समझाते हैं, गोया जलील कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी को समझाना है तो अकेले में समझाएं, नसीहत करें, फजीहत ना करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दमजम नगर वालों का जवाब भी दुरुस्त हो गया। अब बारी है हमारे जनाब पाक पतन शरीफ वालों की। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम बताएं। हज़रत सैयदतुना हम्मामा रदियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदतुना हम्मामा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिला जरूरत सवाल करने वाले के लिए क्या वईद है? वाकेंट वाले बताएं। लोग हर बात पे मांग रहे होते हैं, सवाल। जो शख्स बकदरे किफ़ायत, हदीस पाक का खुलासा है कि जो शख्स माल जमा करने के लिए सवाल करता है तो वह आग के अंगारे जमा करता है, कम करे या ज़्यादा। जनाब, ये बड़ी अहम बात है कि बकदरे किफ़ायत माल होने के बावजूद सिर्फ दौलत जमा करने के लिए लोगों से सवाल किया तो वो जहन्नम के अंगारों का सवाल करता है। चाहे थोड़ा जमा करे या ज़्यादा, मांगना ये पसंदीदा नहीं है शरीयत में। यहाँ मैं एक और वजाहत करता चलूँ। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया पर भी आते हैं, यहाँ मिलते भी जब इस्लामी भाई। तो एक तो होता है कि किसी को आप कहें कि दुआ करते मैं मदीने चला जाऊँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप किसी से ये कहें कि मुझे मदीने शरीफ भिजवा दें, मेरे टिकट का इंतज़ाम करवा दें, ये सवाल किसी से नहीं करना चाहिए। आप नबी पाक से अर्ज़ करें, आप सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करें, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। हम किसी से क्यों मांगे भाई? हमारे आका है ना। शायर लिखते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। तो इंशाअल्लाह प्यारे आका से सवाल करें, किसी और से नहीं। ठीक है, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। ये शेर सुना भी दीजिए तर्ज में। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे बारी है जमजम नगर हैदराबाद वालों की। तरीकत की बुनियाद क्या है? हज़रत सैयदना अबुल कासिम अब्दुल करीम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तरीक़त की बुनियाद भूख है कि सूफिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम ने जो है हिकमत के चश्मे इसी के ज़रिए हासिल किए। तरीक़त की बुनियाद भूख है। अल्लाह वालों ने, सूफिया किराम ने हिकमत के चश्मे इसी के ज़रिए हासिल किए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है पाक पतन शरीफ वालों की। बताइए वो कौन से दो हरीस हैं जो कभी सैर नहीं हुए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मफ़हूम खुलासा यूँ है कि इल्म का हरीस और माल का हरीस कभी सैर नहीं होती। माल का हरीस और इल्म का हरीस, यानी हरीस कहते हैं लालची को। कुछ लोग माल लेने के, माल जमा करने के लालची होते हैं, और माशाल्लाह कुछ इल्म के हरीस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर लें, वो सैर नहीं होते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इल्म का हरीस बना दे, इल्म दीन का हरीस बनाए, नेकियां कमाने का हरीस बना दे और ये शौक पैदा हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
सवाल है वाकएंड वालों से, मोमिन में कौन सी दो खसलतें जमा नहीं हो सकती? मोमिन में दो खसलतें जमा नहीं हो सकती, कंजूसी और बदखुल्की। जी जनाब, कंजूसी और बदखलकी यानी बद अखलाकी और कंजूसी जमा नहीं हो सकती। अगर हम में से किसी के दिल में कंजूसी है, बद अखलाकी है, उसको दूर कीजिए, क्योंकि ये खसलतें मोमिनों वाली नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक में, ज़मज़म नगर वाले जवाब देंगे, हदीस पाक में सूरह मुल्क की क्या फजीलत आई है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मुबारक का खुलासा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की 30 आयतों वाली एक सूरत किसी शख्स के बारे में शफाअत करती रही यहाँ तक कि उसकी बख्शिश हो गई, और सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। सुभान अल्लाह, सूरह मुल्क की आपने फजीलत सुनी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन शरीफ वालों की बारी है और अब ये जवाब देंगे कि बताइए अपने घर वालों पर सवाब की खातिर खर्च करने की क्या फजीलत है? बहुत सारे लोग अपने घर वालों पर भी खर्च नहीं करते। खर्च कीजिए अच्छी नीयतों के साथ और सुनिए कितनी बरकतें हैं। अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करना यह सदका है। अपने घर वालों पर सवाब की तलब में खर्च करना तो ये उसके लिए सदका होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या शान है हमारी शरीयत की, अपने ही घर वालों पे खर्च करें, नीयत सवाब की हो तो सदका का सवाब मिल जाता है। मोमिन की हुर्मत के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुझे बड़ा शर्फ और असमत अता फरमाई है, लेकिन मोमिन की असमत तुझसे बढ़कर है। मगर बंदा मोमिन की हुर्मत तुझसे बढ़कर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वाले बताएं, नमाज बा जमात पढ़ने में कौन सी 4 खूबियां हैं? बाजमात नमाज पढ़ने में 4 खूबियाँ ये हैं कि रियाकारी से बचता है, सहफ से बचता है, सवाब ज़्यादा है और सुन्नत की इत्तिबा है। सुन्नत की इत्तिबा है, सवाब की ज़्यादती है, भूल से बचता है, रियाकारी से छुटकारा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन शरीफ वाले बताएं, भाई से भाई की मोहब्बत को मजबूत करने वाली चीज़ें कितनी और कौन कौन सी हैं? भाई को भाई से मजबूत करने वाली ये 4 चीज़ें हैं: ज़ियारत, मुलाकात, सलाम और तोहफ़ा। ज़ियारत, मुलाकात, सलाम, तोहफ़ा और मुसाफ़ा। जी जनाब, मुलाकात और ज़ियारत, सलाम, मुसाफ़हा और तोहफ़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, सब ने जवाब दे दिए हैं। स्कोर बोर्ड बताएगा कौन आगे है कौन पीछे है, मगर अब बारी है यहाँ मौजूद हाजरीन की। जी यूसुफ भाई सवालात कीजिए और आज एक नहीं इनसे 3 सवाल कीजिए और 3 तोहफे दीजिए। चलें इंशाल्लाह। सबसे पहला तोहफा बड़ा ही खूबसूरत तोहफा, दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना हर साल एक बड़ी ही खूबसूरत मदीना डायरी शाया किया करता है। क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है 2018 का, बड़ी खूबसूरत डायरी है और इस डायरी की खुसूसियत में ये शामिल है कि इसके हर पेज पर एक मदनी फूल भी तहरीर होता है। इसके साथ साथ इसमें जो जुम्मतुल मुबारक के खुतबे दिए जाते हैं वो भी है और ईदैन में जो खुतबा दिया जाता है वो भी शामिल होता है। इसी तरीके से निकाह का खुतबा भी इसमें शामिल होता है। बुजुर्गान दीन के आरास किन दिन में आते हैं वो भी इसमें शामिल होता है। तो बड़ी प्यारी डायरी है। 250 रुपये इसका हदिया होता है। मकतबतुल मदीना से मदनी चैनल के नाजरीन तलब कर सकते हैं। यहाँ मौजूद का नाम क्या है? मदीना डायरी। चले मदीना डायरी के साथ हम मक्की तोहफा भी दे देते हैं। सुभान अल्लाह। काबा शरीफ के मुबारक धागे। मक्की बदरी तोहफा हो गया था भाई। चले आप सवाल करें भाई। सवाल है, जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी कितने दिन की नमाजें और दुआएं कबूल न होंगी? चलें जी, आज थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 40 दिन की नमाज कबूल और 40 दिन की नमाजें और दुआएं कबूल नहीं होगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
चलें जी, बताएं जन्नतुल माला शरीफ में कौन सी उम्मुल मुमिनीन का मज़ार मुबारक है? जन्नतुल माला। चले जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले उन उम्मुल मोमिनीन का जिक्र भी हुआ था जी। इन्हें क्या तोहफा दे रहे हैं? इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मुकद्दस पानियों का मजमुआ, तस्बीह मदीना और इत्र मदीना पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला, हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। किस सूरत को सूरतुश शाफिया भी कहा जाता है? सूरतुश शाफिया, वाह। सूरत फातिहा। सूरत फातिहा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन्हें हम पेश करते हैं सुरमा मदीना, इसमें सुरमा 12 मुबारक पानियों का मजमुआ और इत्र मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे तबरुकात जा रहे हैं। मदनी चल के नाज़रीन, अब चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अकल जो इसके साथ है, अकल वही फतीन है। अकल जो इसके साथ है, अकल वही फतीन है। जी जनाब, वाकेंट और जमजम नगर हैदराबाद ने तो 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं, मगर पाकपतन शरीफ के 8 नंबर हैं। इनको मजीद जोश के साथ आगे आना होगा। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। मुश्किलात भी सहल, हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किल। जी जनाब, अब तीनों टीमों से 3-3 अशार पूछे जाएंगे, 5 अशार नहीं है, इसलिए निहायत तवज्जो के साथ। पहला सवाल है वाकेंड वालों से। न कोई रुसूख व असर चाहिए, फ़कत तेरी सीधी नजर चाहिए। जी जनाब, इनको 2 नंबर भी देने चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहे जिसमें इश्के हबीबे खुदा, वो दिल वो जिगर और सर चाहिए। वो दिल वो जिगर और वो सर चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोई राज चाहे कोई तख्तो ताज, मुझे तेरे प्यारे का दर चाहिए। मुझे तेरे प्यारे का दर चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यह है हुजूर ही का मर्तबा शबे मेराज। बगैर वासिता रब से कलाम कर लेना, बगैर वासिता रब से कलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हबीब अर्श से भी पार जाके रब से मिले। कलीम को था मुयस्सर कलाम कर लेना, कलीम को था मुयस्सर कलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुम्हारे हुस्न में रखकर कशिश कहा हक ने, गुनाहगारों को दिखाकर अपना गुलाम कर लेना। थोड़ा सा ठीक कर लें। दुश्मनों को दिखाकर अपना गुलाम, दुश्मनों को दिखाकर गुलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है वाकेंड वालों की। गैर के तू फैशन को छोड़ दे मेरे भाई, उनकी सुन्नतें अपना क्यों है दर बदर जाता, उनकी सुन्नतें अपना क्यों है दर बदर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। काम मेरा बन जाता जो तेरी नजर होती, काम मेरा बन जाता जो तेरी नजर होती। मेरा बिगड़ा काम भी या नबी संवर जाता। आपसे गलती हो गई है। मेरा डूबा बेड़ा भी या नबी उभर जाता। अब बारी है पाक पतन वालों की। लाजमी है हर सूरत छोड़ना गुनाहों का, मौत से पहले भाई काश तू सुधर जाता, भाई मौत से पहले काश तू सुधर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब इस सेगमेंट में गलती जमजम नगर वालों से भी हो गई है। गोया पाक पतन और जमजम नगर हैदराबाद वाले एक ही कश्ती के सवार हो गए हैं। अब देखना यह है ये कश्ती कहां जाकर लगती है। आइए जनाब, स्कोर बोर्ड देखते हैं और देखते हैं मुकाबला कहां तक पहुंचा है। एक बार फिर कश्ती में सवार कीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये चारों में कश्ती कैसे होती है। ये कश्ती है और इसमें ये दोनों जो है वो सवार हो गए हैं। वाह, कश्ती डूब ना जाए ये ख्याल रखना है। चले जनाब। जी जनाब, जमजम नगर और पाक पतन शरीफ वाले 14 नंबर पर हैं और वाकेंड वाले 2 नंबर से आगे हैं 16 नंबर पर। इससे पहले कि हम आगे चलें, अब बारी है यहाँ कुछ इस्लामी भाइयों से अशार सुने जाएं। कौन बताएंगे?
अच्छा, ये खुसूस इस्लामी भाई भी हैं, आपने पिछले सिलसिले में पूछा था इनसे, इंशाल्लाह इनसे भी पूछेंगे, इस बिल्कुल सिलसिले में भी इंशाल्लाह इनसे भी अच्छा, सवाल अब्दुल करेंगे। भाई, पहले सिलसिलों में हमने पहले सीजन में ये देखा था, आप पूछते थे कि कोई ऐसा शेर सुना है जिसमें 2 लफ्ज एक जैसे, 4 लफ्ज एक अभी जैसे। चलो आज पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। ऐसा कुछ पूछे? कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें एक ही लफ्ज 3 बार आया हो, उसके माना अलग अलग हैं लेकिन लिखा वो एक ही तरह जाता है जी, और वो शेर भी आला हजरत का होना चाहिए जी। एक ही जैसे 3 लफ्ज और आला हजरत का शेर जी। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो जद्द आदम, खाकी तो वो आदम जद्द आला है हमारा। चले खाक खाक और खाकी हो गया, जवाब फिर भी आपका दुरुस्त मानते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलो एक और शेर सुनाएं, ऐसा ही एक और शेर है भी है जिसमें 3 अशारे, तोहफा दे दे पहले इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल मदीनातुल इल्मिया की बड़ी बेहतरीन किताब फ़ज़ाइल दुआ माशाअल्लाह तोहफे में दी जाए। कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें 3 अल्फाज एक जैसे हों जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चले जनाब, चमक के लफ्ज को 3 बार ले आए, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। आपका मुरादी शेर यही था? नहीं, एक और शेर भी सुनाए, बहुत सारे मेरे ज़हन में शेर। इनको इंशाअल्लाह तबर्रुक मदीना मुतबर्रिक पानी तोहफे में दिया जाएगा। चले कुछ और भी दें भाई, तस्बीह मदीना भी दें। तस्बीह मदीना भी इंशाअल्लाह दी जाएगी। कलम मदीना, तस्बीह मदीना, काउंटर मदीना, 12 मुबारक पानियों का मजमुआ। अरे वाह भाई वाह। चले जनाब, चले अब सुनाए 3 अल्फाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सोना पास है, सोनापन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। वो तो बात ठीक है, लेकिन नींद तो नहीं आ रही ना इस वक्त। शेर तो बहुत अच्छा सुनाया। सोनापन नहीं है, सोना बन है। बन से मुराद है जंगल। सोना यानी ईमान का सोना पास है, जंगल सूना है और सोना जहर है इस मौके पर। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। बहुत प्यारा जवाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक और शेर भी है, मुतबर्रिक पानी और चले जनाब, जिसमें 3 अल्फाज आते हैं एक आपका जैसे। मुरादी शेर ये भी नहीं था मेरे पास, मेरे कहा ना बहुत सारे अशार हैं और मैं इंशाल्लाह मजीद 3 शेर सुना दूंगा आपको। अब सुनाइए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला। क्या बात है, आप तो 5 अल्फाज ले आए। लफ्ज़ अल्लाह 5 बार है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक और शेर सुनाइए जिसमें 3 अल्फाज आते हो जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूरी महफिल पे चादर तनी, नूर की नूर फैला हुआ आज की। चले जनाब, ये भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बहुत प्यारा शेर है, मैं सुनाता हूँ। अब आपका एक शेर जो है मेरे तबरुकात को खत्म ना नहीं, इंशाल्लाह तबरुकात का दरिया चलता रहेगा, हम और मंगवा लेंगे इंशाल्लाह। दुआ करें मैं जल्दी मदीना शरीफ जाऊं और ले आऊंगा इंशाल्लाह। एक और बड़ा प्यारा शेर है, बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द ब्यूटीफुल और कमाल है। मैं शेर का इशारा देता हूं, वो सुना दें, जिसमें लफ्ज किया 3 बार आया है और कमाल का शेर है। चले, ये हमारे भाई ने पहले हाथ उठाया और ये 4 बार किया आया है। 4 बार किया आया है। मोहम्मद रईस सत्तारी जामिअतुल मदीना। गुनहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। एक ही मिसरे के अंदर 4 बार लफ्ज किया आया है। अब जरा इस शेर का मतलब समझिएगा, ठीक है। और ये गुना हजरत मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है, शहनशाह सुखन है, वो कमाल का बलका रखते थे। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, मेरे आका का जब करम नवाजी होगी ना, मैशर के दिन शफात की दरिया बहेंगे, तो किया बगैर किया, यानी जो किया होगा ना, ने गुनाह किए होंगे, वो बगैर किया हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और किया होगा, जो नहीं किया होगा इंशाअल्लाह वो नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में गुनाह नेकियों से तब्दील हो जाएंगे। कमाल का शेर है। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। गुनाहगार पे जब क्या तोहफा दे रहे हैं? इनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुतबर्रिक पानी और इंशाअल्लाह तस्बीह मदीना तोहफे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चले के नाज़रीन, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है
कुरानी मालूमात। तबरुकात बरकतें लुटाएंगे ये आम है जी जनाब, अब शुरू करते हैं। दो दो सवाल होने हैं, गौर से सुनना है और गौर से जवाब देना है। वाक़िअत वालों से पहला सवाल है, सूरह बकरा में बयान किए गए कोई 4 मशहूर मज़ामीन बयान करें। एक सूरत है और कैसे कैसे वाक़यात हैं। तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम, तामीर काबा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। तख्लीक़ आदम, खाना काबा की तामीर, हज़रत इब्राहीम की दुआ, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, आसान सवाल जमजम नगर वालों से, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में है? सूरह बकरा में। आपने कहा सूरह बकरा में, पारा तीसरा है। कंफ्यूज तो नहीं है जनाब? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत हैं? कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत 29 सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। अब वाक़िअत वालों से सवाल है, सूरह अनआम का नाम अनआम रखने की क्या वजह है? सूरह अनआम की आयत नंबर 136 ta 38 में इस बात का बयान है कि जो कुफ़ार थे वो अपने मवेशियों में से बुतों के लिए मवेशी ख़ास कर लेते थे और अपनी राय से चीज़ों को और मवेशियों को हराम करार दे देते थे। और अनाम का मतलब चौपाए हैं। मवेशियों को अरबी में अनाम कहते हैं और उसकी वजह भी हमने सुन ली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह अनाम की आयात कितनी है? सूरह अनाम में रुकू कितने हैं? कलिमात और हुरूफ की तादाद क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है जमजम नगर वालों के लिए। सूरह अनआम में आयात, रुकू, कलिमात और हुरूफ की तादाद कितनी है? मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है ज़हनी आजमाइश। हमें क्या कुरान की इतनी मालूमात है? सूरह अनआम में 16 रुकू, 165 आयतें और 12,935 हुरूफ हैं। कलिमात कितने हैं? 3100 कलिमात भी ठीक बताए, 12,935 हुरूफ भी ठीक बताए, 165 आयतें भी ठीक बताएं। रुकू में थोड़ी सी गलती कर गए आप। 20 रुकू आपने कहा 20 रुकू। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। चले जनाब, बारी है पाक वतन वालों की। सूरह अनआम किस जगह नाजिल हुई? सूरत अनआम मक्का मुकर्रमा में एक ही रात में नाजिल हुई। एक ही रात में मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत शानदार तैयारी और बड़ी प्यारी मालूमात। देखिए, बहुत सारी चीजें हमें इस सिलसिले की बरकत से सीखने को मिलती हैं। चलेंगे एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे कि सिलसिला सेगमेंट कुरानी मालूमात के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चलो लिखो शुरू हुआ 18 नंबर हैं जमजम नगर हैदराबाद और पाक वतन शरीफ के, और वाक़िअत वाले 2 नंबर से आगे हैं 20 नंबर पर। देखना यह है ये मुकाबला कहां तक पहुंचता है। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैजान गौसे आजम। जारी रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब फिर वाक़िअत वालों की बारी है। गौसे पाक के आबा व अजदाद कैसे थे? आपके वालिद, वालिदा, नाना जान, दादा जान, फूफी जान और आपके साहबजादे तमाम ही मुत्तकी और परहेजगार थे। इसी वजह से आपके ख़ानदान को अशराफ का ख़ानदान। हाय, आपका घराना ही क्या खूबसूरत है, अशराफ का ख़ानदान कहलाता। ये घराना मेरे गौस का है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमजम नगर वालों की बारी है। गौसे पाक का हुलिया मुबारक कैसा था? ऐ कादरियों, आज सुन लो हमारे गौसे पाक का हुलिया कैसा था। गौसे पाक मियाना कद था, ज़ईफ़ुल बदन थे, अबरू सियाह आँखें, वाफिर इल्म फजल वाले थे, फराक सीना, चौड़ी दाढ़ी, कसीर इल्म फजल वाले थे। क्या बात है। गौसे पाक ज़ईफ़ुल बदन थे, मयाना कद था, फराक सीना, चौड़ा सीना था, चौड़ी दाढ़ी थी, दराज गर्दन थी, रंग गंदुमी था, मिले हुए अबरू थे, सियाह आंखें थी,
बुलंद आवाज थी और बहुत सारे इल्म फजल वाले थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। अब जरा गौसे पाक के दीवानों सुनो, मेरे गौसे पाक भी दाढ़ी वाले थे। ए कादरियों, ए 11वीं मनाने वालों, हमारे चेहरे पर भी दाढ़ी होनी चाहिए। नियत कीजिए, इंशाअल्लाह ये सुन्नत भी चेहरे पर पूरी सजाएंगे इंशाअल्लाह। अब बारी है पाक पतन शरीफ वालों की। गौसे पाक की विलादत के वक्त किस करामत का ज़ुहूर हुआ था? गौसे पाक की विलादत के वक्त आपने पैदा होते ही रोज़ा रखा था और रमज़ान मुबारक में आपकी विलादत हुई थी। गौसे पाक की विलादत यकुम रमज़ान मुबारक को हुई। पहले ही दिन से रोज़ा रखा, सहरी से लेकर इफ्तार तक अपनी वालिदा का दूध ना पीते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार फिर गौसे पाक के चाहने वालों से बात करते हैं। मेरे गौसे पाक तो पहले दिन से ही रोज़ा रखे हैं और गौस पाक का गुलाम रमज़ान के रोज़े कज़ा कर दे, ये कैसे हो सकता है? नियत करें इंशाअल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे। वाक़िअत वालों की बारी आ गई है। हमारे गौसे आज़म के खौफ खुदा के हवाले से कोई जुमला बताएं। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, लोग कहते हैं कल ईद है, कल ईद है, खुशी का दिन है। मेरी ईद तो उस दिन होगी जब मैं ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह अकबर। पीराने पीर का खौफ खुदा देखें, ईमान की सलामती का खौफ देखें। लोग कहते हैं आज ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमजम नगर वालों की बारी है। गौसे पाक की जियारत की बरकतों से मुताल्लिक एक बुजुर्ग क्या इरशाद फरमाते हैं? एक बुजुर्ग अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वो बड़ा नेक बख्त शख्स है जिसने गौस पाक की ज़ियारत की, मुलाकात की, और वो हमेशा शाद रहे जिसने गौस पाक की सोहबत इख्तियार की। थोड़ा सा, हाँ, वो बड़ा नेक बख्त है जिसने गौसे पाक की ज़ियारत की और वो हमेशा शाद रहेगा जिसने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोहबत इख्तियार की। अल्लाह हमें भी गौसे पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, पाक पतन वालों की बारी है। इमाम फखरुद्दीन राजी जो औलिया किराम विसाल फरमा चुके हैं, उनके बारे में क्या फरमाते हैं? इमाम फखरुद्दीन राजी जो औलिया किराम विसाल फरमा चुके हैं, उनके बारे में फरमाते हैं कि वो उन्होंने वफ़ात नहीं पाई, बल्कि वो अपने एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। औलियाउल्लाहि ला यमूतूना वलाकिन यनकिलूना मिन दारिन इला दार। बेशक अल्लाह के औलिया मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर मुंतकिल हो जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। फैजान गौसे आजम भी कंप्लीट हुआ है। मदनी चैनल के नाजरीन, वक्त हुआ है एक बात तवज्जो के साथ। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। सिलसिला ज़हनी आजमाइश का सेगमेंट एक बात तवज्जो के साथ, और आज हमारा मौजू है ह्यूमन लिवर, इंसानी जिगर। रेडिश ब्राउन रंग का ये उज़्व अंदरूनी इंसानी जिस्म का सबसे भारी हिस्सा है, हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। वजन तकरीबन 1.5 किलो। 500 से जायद अहम कामों में ये मदद देता है। इनमें खून की सफाई, जहरीले मवाद का इखराज, लेकिन सबसे अहम काम is to help digest, absorb and process all foods। जो हम खाते हैं उसको मुकम्मल तौर पर हजम करना, यानी खून में शामिल होने तक उसको प्रोसेस करना, ये जिगर का अहम तरीन काम है। ये 1 मिनट में 1 लीटर खून को फिल्टर यानी साफ करता है और 13,000 मुख्तलिफ केमिकल्स जिस्म में प्रोड्यूस करता है। अगर जिगर काम करना छोड़ दे, बॉडी में फेस अ शटडाउन। आइए अब सुनते हैं वो आदत जो जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मुनासिब मिकदार में पानी ना पीना। हमारे जिस्म का 65% पानी पर मुश्तमिल है। ज़्यादा पानी पीने से जहरीले मवाद के खराज में आसानी हो जाती है।
स्मोकिंग और मोटापा, इससे लिवर फैटी हो जाता है, इसके ऊपर चर्बी जम जाती है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, जहनी दबाव, डिप्रेशन, वर्जिश ना करना और बिलखुसूस कसरत से अज खुद डॉक्टर की हिदायत के बगैर पेन किलर्स यानी दर्द दूर करने वाली दवाएं इस्तेमाल करना, इनसे बचना चाहिए। मुनासिब नींद लीजिए, वर्जिश कीजिए, सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ अमीर अहले सुन्नत हमें एक टेस्ट LFT लिवर फंक्शनिंग टेस्ट की तरगीब दिलाते हैं। बहरहाल किसी भी बीमारी की सूरत में मुस्तनद डॉक्टर से राब्ते में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत बड़ी नेमत है। जी मदनी चैनल के नादरीन, सेहत बड़ी नेमत है और आपके सिलसिले में आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। आपको इसके मुतालिक भी मदनी फूल दिए जाते हैं। आपने सुना कि अपने जिगर का ख्याल कैसे रखना है। अल्लाह करीम से दुआ है, रब करीम हम सबको तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम हमें जब तक ज़िंदा रखे, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, हिम्मत के साथ, नेकियां करते हुए ज़िंदा रखे। गुनाहों भरी ज़िंदगी से, मोहताजी की ज़िंदगी से, बीमारी और कैदोबंद की ज़िंदगी से हमें हमेशा महफूज रखे। मदनी चैनल के नादरीन, अब वक्त हुआ है ख़ास तौर पे खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए कुछ नेकियां इशारों में। जी प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, तवज्जो के साथ समात कीजिए। आज मैं आप सबको बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब बयान करूँगा। याद रहे कि इशारों की ज़बान मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर दौरान गुफ्तगू या इशारों में कोई बात गलत हो जाए तो मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साफ साफ और जुदा जुदा कलाम फरमाते। हर सुनने वाला, हर कोई सुनने वाला उसको याद कर लेता। हमेशा आप अपनी आदत बनाएं कि मुस्कुरा कर बातचीत कीजिए। छोटों के साथ मुशफ़िकाना रवैया अपनाइए और बड़ों के साथ जो है वो अदब वाला अंदाज रखिए। इंशाअल्लाह दोनों के नज़दीक आप मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। चिल्ला चिल्ला कर बात करना जैसे दो दोस्त आपस में करते हैं, ये मायूब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दौरान गुफ्तगू एक दूसरे की हाथ पर ताली मारना और सीटी बजाना, ये कुफ्फार का तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो इत्मीनान से सुने। उसकी बात काट कर अपनी बात शुरू न कर दें। बातचीत करते वक्त कहा न लगाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी कहा नहीं लगाया। हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई चुप रहा उसने नजात पाई। सामने वाले के चेहरे पर किसी के चेहरे पर नजरें गाड़कर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको सुन्नत के मुताबिक बातचीत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी नेकी है। देखें, ये वो इस्लामी भाई हैं, इन्हें कौन सिखाएगा? ये बेचारे तो इनके घर वाले भी इनकी बात बाज़ औक़ात नहीं समझते। अगर हम ये ज़बान सीख ले, ख़ास तौर पर जो मुबल्लिगीन मुझे दुनिया भर में सुन रहे हैं, आप सोचिए किसी एक वालिद की कैसी दुआ लगेगी, उस माँ की कैसी दुआ लगेगी कि किसी के बेटे को आपने नमाज सिखा दी, उसको आपने मदनी फूल दे दिए, इनके दिलों में खुशी कैसी दाखिल होगी। ये वो लोग हैं जो बहुत सारी सलाहियतों से महरूम हैं। इन माजूर, इन मजबूर लोगों की दुआएं लें, फिर देखें अल्लाह आपके कैसे काम सीधे फरमाएगा, आपकी पर कितनी आसानी हो जाएगी, बड़ी रहमतें इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी। कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये इनकी आईडी है, ठीक है। मेरी आईडी बताएं। अच्छा, ये मेरी आईडी है, ठीक है। क्या फरमाना चाह रहे हैं? क्या आपको ABCD भी आती है कि नहीं? अच्छा जी, ये कहने के क्या आपको ABCD आती है कि नहीं, हमें सुनाएं जी, जरा दोबारा बताएं।
जी मुझे सलाम आपने किया, इंशाल्लाह आपकी आईडी ये है, ठीक है। अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो इससे इनको खुशी हो रही है, माशाल्लाह मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। क्या आपको आपका घर जो है, अच्छा ये क्वेश्चन करना चाहते हैं जी, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। क्या आपको ABCD भी आती है? इंशाल्लाह जी जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ABCD आती है, मैं आपको बयान कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा है, मेरा टेस्ट भी ले लीजिए। ये इनकी ये जो ABCD है ये किस तरह करते हैं, चले ये भी आप देख लें मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी मैंने कोशिश करके सीखी है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I है, ये J है, ये K है, ये L है, ये M N O P Q R S T U V W X Y Z। सुभान अल्लाह। एक मिनट अब्दुल हबीब भाई, एक मिनट। आपने ये ABCD आपने बताया, ABCD की क्या जरूरत है? इशारों की जबान में ABCD। मैं भी जब पहली बार पहला ही हमारा दर्जा था, तो जो मुझे सिखाते हैं हमारे इस्लाम भाई तशरीफ, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये सिखाया, तो मैंने कहा ये आप क्यों सिखा रहे हैं? यकीन करें उसका इतना फ़ायदा हुआ कि तकरीबन ये इशारों की ज़बान जो है ना, ये 40% इसी के गिर्द घूमती है, ABCD, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अल्फ़ाबेट में ही बयान करनी होती। किसी का नाम है, शहर का नाम है, आपने किसी नबी अलैहिस्सलाम का भी अगर तस्करा करना है तो उनके नामों के शुरू के अल्फ़ाबेट के ज़रिए बयान होता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आप देखते रहेंगे कि इस ABCD के ज़रिए भी हम कितना सीखते हैं। नीयत वही थी कि हम किसी तरह इशारों की ज़बान को कुछ सीख जाएँ। इनको सबको ज़रा पूछे कि ये जो मैंने बयान किया कि ये दुरुस्त है कि नहीं। सब ये भी आप इशारों में, अच्छा मैं नहीं पूछना है, ये जो मैंने ABCD बयान किया क्या ये ठीक था? हैं ओके है? अच्छा आपको खुशी हुई? अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन को आज एक और चीज़ हम दिखाते हैं कि अब्दुल हबीब भाई ने ये साइन लैंग्वेज किस वक्त और कैसे सीखी, आज आपको वो भी दिखाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, खुसूसी इस्लाम भाई कहलाते हैं। फ़िलहाल हम जो इशारों की ज़बान करेंगे यकीनन वो देखने वालों के लिए तो होगी, मगर जो बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए होगी। तो इंशाल्लाह नीयत, हमने अच्छी अच्छी नीयतें भी थोड़ी देर पहले आपस में दोहराई की है कि नेकी की दावत देने के लिए, इस तरह के इस्लामी भाइयों के दिलों में खुशी दाखिल करने के लिए, और चूँकि अपना पैगाम उन तक पहुँचाना है, तो इस नीयत से इंशाल्लाह आज से हम अपना पहला सबक शुरू कर रहे हैं। और मेरे उस्ताद साहब ने हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया है। मैं रिपीट करता हूँ जो उन्होंने तरीका बताया, सीधे हाथ से करना है। हम अपने पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light। सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है उसके नामा अमाल में 4000 नेकियां लिखी जाती हैं। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश जारी है। दुआ करें कि मज़ीद मजबूत तरीके से मैं ये सीखने में कामयाब हो जाऊँ। मेरी तमन्ना ये है, आप दुआ करें अल्लाह मुझे इखलास भी दे कि मैं पूरा ही बयान जो है वो मैं इशारों के अंदर कर लूँ। वाह इंशाअल्लाह। लेकिन एक चीज़ मदनी चैनल के नाजरीन यहाँ ये सीखने की है कि अगर बंदा किसी चीज़ पर अपना इरादा मजबूत कर ले तो वो काम कर लिया करता है, चाहे रात के किसी पहर भी वो टाइम निकाल कर, अगर सीखने का जज्बा है तो रात के किसी पहर भी वो सीख सकता है। और आपने देखा कि माशाल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने ये रात के वक्त स्पेशली तौर पर वक्त निकाल कर इस साइन लैंग्वेज को सीखने की कोशिश अभी जारी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाब फरमाए और इनके सदक़े हमें भी ये जज्बा अता फरमाए कि हम भी नेकी के कामों को आगे पहुँचाने में इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चले जनाब, अब वक्त हुआ है नाज शरीफ का, फ़िक्र मदीना का। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, 28 रबीउल आखिर की फ़िक्र मदीना कर लीजिए।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिरत के मामले में घड़ी भर गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। आइए फ़िक्र मदीना शुरू करते हैं कि आज आपने अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाजें तकबीर ऊला के साथ पहली सफ़ में बाजमात अदा की, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास और सूरह मुल्क की तिलावत की या सुनी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, कुछ ना कुछ शजर शरीफ के औराद और 313 बार दुरूद पाक पढ़े, मुसलमानों को सलाम किया, घर में और बाहर आप और जी से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशा अल्लाह, नेमत देखकर माशा अल्लाह कहा, सलाम और छींक का जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किए, मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की, क्या 2 दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया, मकतबतुल मदीना की 12 मिनट इस्लाही किताब और फैज़ान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े, क्या फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा पढ़ी, चटाई पर सोते हुए सुन्नत बॉक्स पास रखा, सुन्नत कबलिया और नवाफिल बादिया अदा किए, तहज्जुद, इशराको चाश्त और अवाबिन अदा की, तहय्यतुल वज़ू और तहय्यतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत मा तर्जमा और तफसीर पढ़ी या सुनी, इनफरादी कोशिश से 2 को मदनी इनामात व मदनी काफ़िला की तरगीब दिलाई, 2 घंटे मदनी कामों में सरफ किए, अपने निगरानों की इताअत की, चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की, गलती हो जाने की सूरत में बराह रास्त इस्लाह की, पर्दे में पर्दा किया, गुस्से का इलाज किया और दरगुजर से काम लिया, ऐसे फजूल सवालात तो नहीं किए जिनसे मुसलमान झूठ में मुब्तला होते हों, ना महरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल रहा, तोहमत, गाली गलौज से बचे, दूसरों की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, राह चलते वक्त दौरान सफ़र अक्सर निगाहें नीची रखी, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, बात करते वक्त चेहरे पर निगाह तो नहीं गाड़ी, अगर कर्ज है तो वक्त पर अदा किया, मुसलमानों के अयूब पर पर्दापोशी की, यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो, ज़बान का कुफले मदीना लगाया या इशारे से और लिखकर गुफ्तगू की, बयान, मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल देखा, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहकहा से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में की, मदनी हुलिया सजाए रखा। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदनी इनामात का आमिल बनाए। आमीन आमीन आमीन। आइए जनाब अब सुनते हैं इंशाअल्लाह नाज शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, ताजदारे हरम हो
ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारेंगे हमें आका कोई अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं हमें के मारेंगे हमें आपके दर पे फरियाद लाए हैं हमें कोई अपना नहीं हमें के मारेंगे हाँ आपके दर पे फरियाद लाए हैं हो निगाह करम निगाह करम हो निगाह करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले के मर जाएंगे हाँ ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुएं तुम जानत हो मन की बतिया दर फरकत तो ऐ उम्मे लकब काटे नक नक है अब अतिया और बीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक ये रहेगी बेखबरी गाहे गम गुज़दीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमरी बतिया ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम हाँ हो निगाह करम हो करम ताजदारे हरम और मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले चलो मदीने चले आओ मदीने चले दुखरन जोलम सब छटते गए हंसने दिख सदके बटके गए मदीने चले आओ मदीने चले दुखरन जोलम सब छटते गए मेरे गौस के सदके बटते गए मदीने चले आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साथी को सर से पीने चले याद रखो अगर हाँ याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम 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 माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आपकी कॉल्स का वक्त हुआ है। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम जायजा है, मैं फारूक नगर से बात कर रही हूँ। मैं दारुल मदीना में पढ़ती हूँ। मैं ये सिलसिला बहुत शौक से देखती हूँ, इस पे बहुत इल्म मिलता है। जल्दी जल्दी मेरी आजमाइश किया कर। अल्लाह आपको दराज पर बिलखैर अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। चैनल देखकर दिल शादोबाद हो जाता है, दिल बहुत खुश होता है। अल्लाह की शहादत है, ये सिलसिला ऐसे ही क़यामत तक चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अगली कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद आज़म चिश्ती रावलपिंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है ज़हनी आजमाइश का। एक गुजारिश है कि जो हाज़रीन में बुक्स तकसीम की जाती हैं, अगर उन किताबों की मदनी चैनल पे एक बार ज़ियारत करवाई जाए, उसके बाद हाज़रीन को दी जाए। बिल्कुल अच्छा मशवरा है और आपके मदनी मशवरे को इंशाल्लाह मजबूत ज़रूर शामिल करेंगे। जी, एक और कॉल लेते हैं।
मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मरहबा, ज़हनी आज़माइश की क्या बात है अब्दुल हबीब भाई, एक बड़ा प्यारा जज्बा मिल जाता है। और यकीन करें कि बाज़ मरतबा घर के अंदर ज़हनी आज़माइश शुरू, आप सवाल करते हैं तो हम घर वाले जनाब आपस में ज़हनी आज़माइश हो रही है, किस सवाल का जवाब क्या है। ज़हनी आज़माइश की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए ताकि लोगों को आगाही हो। और अब्दुल हबीब भाई बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दीजिए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। याद रहे कि मदरी चैनल के नाज़रीन, आपको अगर अपने घर में, अपने मदरसों में, अपनी स्कूल्स में भी ये मुकाबले करने हैं तो मदरी चैनल ने, मकतबतुल मदीना ने आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है। किताब है जिसका नाम ही दिलचस्प मालूमात है, वो किताब भी दिखा दीजिए। ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में होने वाले सवाल जवाब पर मुश्तमिल ये किताब है। और इस किताब के लिए खुशखबरी भी है कि अनकरीब इसका नया वॉल्यूम, इसका नया वर्जन यानी दूसरी किस्त भी इस किताब की आने वाली है इंशाअल्लाह। इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह हमारी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ज़हनी आजमाइशी के नाम से है, उसको डाउनलोड कर लीजिए तो आप सवाल जवाब देते रहेंगे, नंबर्स बनते रहेंगे, इधर उधर की गेम्स लोग खेलते हैं, पता नहीं क्या कुछ उसमें होता है। ये वो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप बहुत सारा इल्म दीन हासिल कर सकेंगे। और याद रहे कि इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम अपने इस सिलसिले में भी ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन के नए सवालात लेकर इंशाअल्लाह इस सिलसिले में भी उसको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपकी कॉल का। एक और कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद वक्कास अत्तारी ज़िला अटक से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश सीज़न 9 की दोबारा आमद और दोबारा रौनकें लुटा रहा है और इल्म दीन हासिल करने का आसान ज़रिया दोबारा हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह ताला हमें भी इससे बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मदनी चैनल वालों को बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। एक और कॉल लेते हैं। उबाड़ो से मोहम्मद बिन सत्तारी अर्ज कर रहा हूं। ज़हनी आज़माइश अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिलसिला है। अल्लाह ताला हजी अब्दुल हबीब और तमाम टीम को जो है ना सलामत रखे, दावत इस्लामी को कायम दायम रखे। इल्म दीन सीखने का बेहतरीन जरिया है। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। एक आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम हसनैन अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अत्तारी, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है। हमें इस सिलसिले का बहुत देर से इंतजार था। अल्लाह ताला इस सिलसिले को शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सिलसिले में हमसे एक कॉलर ने एक कलाम की फरमाइश की थी और मैंने अर्ज़ किया था कि जो मंगल को आप सिलसिला देखेंगे तो उसमें उस कलाम के चंद अशार तो चलें, उनकी दिलजोई की नियत भी कर लेते हैं और अल्लाह करे कि हमें जल्दी जल्दी मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी भी नसीब। आमीन। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी ये साडा ते कोई जोर नहीं। आका तेरी मर्जी ये साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी ये साडा ते कोई
जनाब अब अगले सिलसिले अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और तीनों टीमों से गुजारिश है कि अपनी जगह पर तशरीफ रखें। बाकी इस्लामी भाई बच्चे मदरी मुन्ने अपनी जगह पर तशरीफ रखें। वहाँ से रिस्क होता गुमान पहुँचे जिस महल, वहाँ से रिस्क होता गुमान पहुँचे जिस महल। जी अब तीनों टीमों में थोड़ी सी तब्दीली होगी। वाक एंड के एक इस्लामी भाई जाएंगे, जमजम नगर के एक इस्लामी भाई आएंगे पाक पतन, और पाक पतन वाले पहुंचेंगे वाक एंड। बगैर बस करवाए, बगैर ट्रेन करवाए शहर तब्दील कर लीजिए। जनाब वाक एंड वाले पहुंच गए हैं जमजम नगर, सिंध की सैर कीजिए। जमजम नगर वाले आ जाएं पाक पतन, और पाक पतन वाले पहुंच गए वाक एंड। जनाब नंबर आपके अपनी टीम के ही होंगे, लेकिन इस वक्त जगह चेंज करने में भी हिकमत है कि कोई किसी से मशवरा नहीं करेगा, क्योंकि सेगमेंट का नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी से सामना झुकाएंगे भी अपना सर। जनाब सफर है मगर अकेले में एक ही सवाल होगा, सबके पास एक ही मौका है। 9 सवाल, 9 बॉक्सेस हैं और सबको एक एक जवाब देना है। दिखाइए नंबर्स, और अब बारी है वाकेंड वालों की। नंबर पसंद कीजिए। जी जनाब पसंद कीजिए नंबर। 4 नंबर। जनाब 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? कायदे आजम यूनिवर्सिटी पर सारा बोझ है वाकेंड का। देखते हैं जवाब दुरुस्त देते हैं या गलत देते हैं। मस्जिद का कूड़ा कहां डालना चाहिए? मस्जिद का कूड़ा ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहां उसकी बेअदबी ना हो। मस्जिद का कूड़ा या मस्जिद की चटाई के तिनके वगैरह ऐसी जगह फेंकना मना है जहां बेअदबी का अंदेशा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब जमजम नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है? आसान सवाल आ गया है। अगर मदनी कायदा याद है, हरूफ मुस्तालिया कितने और कौन कौन से हैं? हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। ख्वा, स्वाद, दाद, ता, गैन, ज़ा। एक रह गया है। ख्वा, स्वाद, दाद, गा, ज़ा, क़ाफ, दा। खुस्सा दागतिन क़िद। हाँ खुस्सा दागतिन क़िद भी ठीक है। गा तो नहीं होता, गैन होता है, लेकिन वाकई कभी कभी टेंशन में हो जाता है। खा, सौद, दाद, तो, ज़ा, गैन, क़ाफ, ये हरूफ मुस्तालिया 7 हैं और ये पुर पढ़े जाते हैं। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जनाब, वरना फिर जमजम नगर वालों ने सारी ज़िंदगी आपको याद करा देना था ये हरूफ मुस्तालिया। चले पाक पतन वालों की बारी है, नंबर पसंद करें। जी 5 नंबर। 5 नंबर। सैयदुना अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़े है? हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार दमिश्क में बाबे सगीर के पास है। दमिश्क में बाबे सगीर के पास है और जनाब इनका मज़ार वहाँ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी वाकेंड वालों की है। नाजिम साहब हुण तुहाडी वारी है, नंबर पसंद कीजिए। 7 नंबर। बहुत प्यारा वजीफा है। जो कोई एक मजलिस में कुरान पाक की आयात सजदा पढ़कर सजदा करेगा उसको क्या फजीलत मिलेगी? जो कोई एक मजलिस में सारी आयात सजदा पढ़कर सजदा करेगा उसका मकसद, जिस मकसद के लिए वो ये वजीफा करेगा उसका ये मकसद पूरा हो जाएगा। कितनी आयत सजदा है? 14 आयत सजदा एक ही बारी में पढ़िए, सजदे 14 कीजिए, दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगली बार लगता है सिलसिले में आने वाली टीमें 14 सजदे करके आएंगी। अब जमजम नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 1। नंबर 1। हर शर की चाबी क्या है? हर शर की चाबी लंबी उम्मीदें और आखिरत को भुला देना है। थोड़ा सा ठीक कर ले इसको। टाइम। वक्त। गुनाहों में रग़बत।
दुनिया की मोहब्बत और लंबी उम्मीद है। अब देखना यह है आपको 1 नंबर दिया जाएगा या कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है पाक पतन वालों की। नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 3। नंबर 3 आसान सवाल आ गया है। वो कौन सा दिन है जिस दिन जहन्नम नहीं भड़काया जाता? जुम्मातुल मुबारक। जुम्मातुल मुबारक के रोज जहन्नम नहीं भड़काया जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी फिर वाकेंड वालों की है। वाकेंड वाले कहां पहुंचे हुए हैं? जमजम नगर पहुंचे हुए हैं जनाब। जवाब अब नंबर पसंद कीजिए। 9 नंबर। 9 नंबर। बताइए मकामे महमूद से क्या मुराद है? ये वो मकाम है जो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। ये मकाम हम्द है और अव्वलीन व आखिरीन सब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम्द बयान करेंगे। हाय हाय, वो मकाम है जो क़यामत के दिन अपने रब अपने हबीब को अता फरमाएगा। अव्वलीन व आखिरीन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हम्द और सताइश करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाकेंड वालों ने, तीनों इस्लामी भाइयों ने सारे सही जवाब दिए हैं जनाब। अब बारी है जमजम नगर वाले जो अब पहुंचे हुए हैं पाक पतन शरीफ। बताइए जनाब क्या नंबर पसंद करेंगे? नंबर 2। नंबर 2। सैयदतुना अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का अंदाज़े सखावत कैसा था? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अंदाज़े सखावत ये था कि आप कल के लिए कुछ भी ना बचा कर रखती थी। जो कुछ भी होता था सदका कर, जो कुछ जैसे आता सदका फरमा देती, दूसरे दिन के लिए बचा कर ना रखती। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है पाक पतन वालों की जो मौजूद हैं वाकेंड की टीम के साथ। जवाब सही देना वरना वाकेंड ही ना ले जाएंगे आपको। चलें नंबर पसंद करें, बल्कि आखिरी नंबर है वही 8 नंबर। बताइए। अल्लाह 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 आपको आबे जमजम पीना नसीब फरमाए। मक्का पाक जाकर आबे जमजम पीते वक्त की दुआ सुना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सफर है मगर अकेले भी राउंड कंप्लीट हुआ। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड अब हमें क्या बता रहा है। जिसका जो नसीब है न इसका जी 27 नंबर जमजम नगर, 28 नंबर पाक पतन शरीफ और 30 नंबर है वाकेंड के। वाकेंड आगे है। अब देखना यह है कि आखिरी सेगमेंट क्या फैसला लाता है। यहाँ मौजूद हाजरीन से कुछ सवाल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब एक सवाल हाजरीन से भी कर लें। चलें तोहफा एक और वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनको ये मौजज़ा दिया गया था कि आप अपने हाथ में लोहे को लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता? सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल मदीनातुल इल्मिया की बड़ी प्यारी किताब हिर्स तोहफे में दी जा रही है, जो कि मकतबतुल मदीना से सिर्फ 100 रुपये हदिये पर हासिल की जा सकती है। और इसके अलावा इंशाअल्लाह इनको सौगात मदीना भी दी जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जनाब तोहफा आपने किताब भी देख ली, आप भी डाउनलोड कर लें, मकतबे से हासिल कर लें। सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। शुरू हुआ वो सिलसिला था जिसका तुमको इंतजार देर से। जनाब अब इसमें तीनों टीमें हैं। पहली बार मेरा ख्याल है ज़हनी आजमाइश में ऐसा हो रहा है कि 3 टीमें एक साथ बजर राउंड में हैं। अब बेल कौन पहले बजाता है? याद रहे गलत जवाब 2 नंबर ले जाएगा, सही जवाब 2 नंबर दे जाएगा। लेकिन पहले आइए इनसे इनकी बेल जो है वो चेक करवाते। वाकेंड वाले बजाएंगे जी जनाब। जमजम नगर वाले, अरे जमजम नगर वाले तो फ़ोन की बेल बजा रहे, दोबारा बजाएं। ठीक है जनाब। और पाक पतन वाले, ठीक है जनाब। तीनों बेल्स बजा दी गई हैं, तीनों रेडी हैं। और अब देखते हैं सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। जवाब दीजिए। सबसे पहले कलम से चलें बेल बजाई है सबसे पहले पाक पतन वालों ने। सवाल भी पूरा नहीं सुना है। अब ये 2 नंबर इन्हें मुकाबले में बराबर ले आएंगे। सबसे पहले कलम से किसने लिखा? अच्छा जवाब क्या है? जवाब है हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखना यह है कि क्या ये सवाल था और क्या यही जवाब था। गौर से देखते हैं।
जवाब दीजिए, सबसे पहले कलम से किसने लिखा? अब जवाब क्या है ये बताइएगा। हजरत सैयदुना इदरीस अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। पाकपतन वाले मुकाबले में वापस आए पीछे से। अब देखना यह है आज का मुकाबला, कौन सी टीम घर वापस जाती है और कौन सी टीम अगले मुकाबले में जाती है। अब तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये बताइए, गौस पाक। अब बैल बजाई है जमजम नगर वालों ने। अल्लाह अकबर। सवाल पूरा नहीं सुना है, सिर्फ गौस पाक सुना है। बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। गौस पाक क्या लक़ब क्या था, नाम क्या था, वालिदैन का नाम क्या था, शहर कौन सा था, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सेकंड चल रहा है। सेकंड तो नहीं। गौस पाक की मदद लीजिए। अब तो गौस पाक का मज़ार मुबारक कहाँ है? इनका सवाल इन्होंने कहा है कि गौस पाक का मज़ार मुबारक कहाँ है। जवाब दीजिए। बगदाद शरीफ में। बगदाद शरीफ। अब देखते हैं अमीर अहले सुन्नत का सवाल क्या था। जल्दी जरूर करनी चाहिए मगर गौर से समझकर। जोश तो जरूर चाहिए मगर होश भी साथ चाहिए। देखते क्या हुआ है। ये बताइए, गौस पाक के पीर साहब का नाम क्या था? या गौस पाक। अल्लाह अकबर। अब जवाब भी सुन लेते हैं, आइए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के पीरो मुर्शिद का नाम अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि। अल्लाह अल्लाह। गलती हो गई है जनाब, 2 नंबर माइनस हो गए हैं जमजम नगर के। आखिरी सवाल और अब मुकाबला रह गया है वाक कैंट और पाकपतन में। अब हम जमजम नगर वालों को कहेंगे कि वो बैल ना बजाएं, ताकि इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि इन दो टीमों में से आखिरी सवाल पर मदनी चैनल के नाज़रीन ज़हनी आजमाइश शुरू ही से दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ जा रहा है। आखिरी सवाल और फैसला कुन सवाल, वाक कैंट या पाकपतन शरीफ। देखते हैं। सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। इस शेर का दूसरा मिसरा। अल्लाह, ये कहीं गलती ना हो जाए। शेर नहीं सुना। अनबिलीवेबल। कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेर था? अब ये बदरी मुज़ाकरा याद होगा तो ठीक है, वरना ये मुकाबला वाक कैंट वाले जीत जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों कर दिया आपने? जल्दी कर लें। तेरी कुछ भी पढ़ दीजिए। एक जल्दी कीजिए। एक मैं इतना वक्त नहीं दे सकता, आपका वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा किया मुझे ये समझ नहीं आया। और ये वो गलती होती है जो कभी कभी जीता हुआ मुकाबला हरवा देती है। वाक कैंट वाले बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहे थे, पाकपतन वालों ने कम बैक किया, मगर आखिरी सवाल पर थोड़ी सी जल्दी कर गए और फ्री में अपने 2 नंबर गवा दिए। और जनाब वाक कैंट वाले, हाँ आप जरा सुने तो सही वो शेर कौन सा था जो बगैर सुने बैल बजा दी गई। अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा सवाल किया था? इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। और तरन्नुम से बताना है। तुम हो मैं, तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गलती हो गई है मदनी चैनल के नाजरीन। यकीनन बहुत अफसुर्दा होंगे ये इस्लामी भाई, मगर वी हैव टू डू। हमें ऐसा करना पड़ता है। हमें एक ही टीम की तलाश होती है, 2 टीमें हमसे जुदा होंगी। जमजम नगर हैदराबाद वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाकपतन वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत दूर से आए, सफ़र किया, तैयारी की, मगर दिल छोटा ना करें। फिर ज़िंदगी रही तो किसी सिलसिले में मुलाकात होगी। आगे आ जाएँ तीनों टीमों के इस्लामी भाई। वाक कैंट वाले आज इंशाअल्लाह मुकाबला ले गए। 2 टीमों को तहाइफ मिलेंगे, वाक कैंट वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगले मुकाबले में हाज़िरी का शरफ मिलेगा। आइए कौन से तहाइफ देंगे इंशाअल्लाह। आज इनको हम नाज़रीन भी बैठे हैं, अभी आपके भी इंशाअल्लाह कुरानदाजी होनी है, हाज़रीन की भी कुरानदाजी होनी है। जी इंशाअल्लाह इनको मदनी सूट, सौगात मदीना, गिलाफ काबा के मुबारक अस्तर, मुबारक पानियों का मजमुआ, तस्बीह मदीना और बहुत सारे कितने सारे तबरुकात और कितने प्यारे तहाइफ हैं। ये ज़रा पाकपतन वालों के लिए हमारा सलाम भी बाबा फरीद के रोज़े पे आपने जाकर कहना है इंशाअल्लाह। आज हमें तीसरे इस्लामी भाई भी आ जाएं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब बारी है जमजम नगर हैदराबाद। बड़ी अच्छी कोशिश थी, मगर जाहिर है कि
कुछ ही नंबर से आप पीछे रहे हैं। बड़ी अच्छी काविश थी माशाल्लाह, मरहबा माशाल्लाह, हिम्मत में रहें। मदनी चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ है आपसे एक सवाल करने का, और कल यानी बुध वाले दिन जब आप सिलसिले में आएंगे तो मैंने 3 सवालात के जवाब भी देने हैं और 3 कुरानदाजियाँ करनी है। आपका सवाल क्या है? जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुजू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? अब वक्त है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करने का। मदनी मुन्नों की भी कुरानदाजी करेंगे और बड़ों की भी कुरानदाजी करेंगे। ये मदनी मुन्नों की जी, मदनी मुन्ने 362 362 मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, आ जाएं भाई, आ जाएं। चले माशाल्लाह, बड़े इस्लामी भाई 490 490 सुभान अल्लाह। एक और आ जाए भाई, एक और निकाल। चले एक और 443 443 443 आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। चले भाई, क्या तोहफा देंगे बापू? 3 बड़े हैं, एक मदनी मुन्ने। सौगात मदीना, मुकद्दस पानियों का मजमुआ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह मदीना। आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। सलातो सलाम भी शुरू करें इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। तू फैले गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़े आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का फैज़ान अबू हुरैरा रह गया है। जी जनाब, आज का फैज़ान अबू हुरैरा 3 में से किसको देंगे? हमारे बहुत ही प्यारे नाजिम साहब हैं माशाल्लाह, वाह कैंट वाले माशाल्लाह, बड़े प्यारे इन्होंने जवाब दिए और एक बार फिर अपनी टीम को ऊपर लेकर आ गए माशाल्लाह। अब देखिए टीम कहाँ तक जाती है। यानी कल जो टीम पीछे रही थी, आज उस टीम को, यानी आपने पिछले सिलसिले में जिस टीम को पीछे देखा था, वाह कैंट वाले आगे बढ़ गए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह तबरुकात बरकतें लुटाएंगे, ये आम है तबरुकात। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is